हमारे चैनल पर आने वालों को खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस दीन के काम में हिस्सा डालने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। फ़ज़ाइल ज़िक्र से है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह के जिक्र से बढ़कर किसी आदमी का कोई अमल अज़ाबे कब्र से ज्यादा निजात देने वाला नहीं है। फायदा, अज़ाबे कब्र कितनी सख्त चीज है, इससे वही लोग वाकिफ हैं जिनके सामने वो हदीस हैं जो अज़ाबे कब्र के बारे में वारिद हुई। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी कब्र पर तशरीफ ले जाते तो इस कदर रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। किसी ने पूछा कि आप जन्नत के दोज़ख के जिक्र से ऐसा नहीं रोते जैसा कि कब्र के सामने आ जाने से रोते हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। जो शख्स इससे निजात पा ले बाद की सब मंजिलें उस पर सहल हो जाती, और जो इससे निजात ना पाए बाद की मंजिलें दुश्वार ही होती जाती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद सुनाया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते थे कि मैंने कोई मंजर कब्र से ज्यादा घबराहट वाला नहीं देखा। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि हजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद अज़ाब कब्र से पनाह मांगते थे। हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे ये अंदेशा है कि तुम डर और खौफ की वजह से मुर्दों का दफन करना छोड़ दोगे, वरना मैं इसकी दुआ करता कि अल्लाह जल्ल शानु तुम्हें भी अज़ाब कब्र सुनावे। आदमियों और जन्नात के सिवा और जानदार अज़ाब कब्र को सुनते हैं। एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफर में तशरीफ ले जा रहे थे कि हजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बिदकने लगी। किसी ने पूछा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी को क्या हुआ? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी को कब्र का अजाब हो रहा है, उसकी आवाज से बिदकने लगी। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ले गए तो चंद आदमियों को देखा कि खिलखिलाकर हंस रहे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मौत को अक्सर याद किया करो तो ये बात ना हो। कोई दिन कब्र पर ऐसा नहीं गुजरता जिसमें वो ये ऐलान नहीं करती कि मैं गुर्बत का घर हूँ, तन्हाई का घर हूँ, कीड़ों और जानवरों का घर हूँ। जब कोई मोमिन कामल ईमान वाला दफन होता है तो कब्र उसे कहती है कि तेरा आना मुबारक है, तूने बहुत ही अच्छा किया आ गया। जितने लोग मेरी पुश्त पर यानी जमीन पर चलते थे तो उन सब में मुझे बहुत महबूब था। तो आज तो मेरे सुपुर्द हुआ है तो मेरा हुस्न सलूक भी देखेगा। उसके बाद वो इस कदर वसी हो जाती है कि मुंतहा नजर तक खुल जाती है और जन्नत का एक दरवाजा इसमें खुल जाता है जिससे वहां की हवाएं और खुशबू वगैरह पहुंचती रहती हैं। और जब काफिर या फाजर दफन किया जाता है तो कब्र कहती है कि तेरा आना मनूस और नामुबारक है, क्या जरूरत थी तेरे आने की? जितने आदमी मेरी पुश्त पर चलते थे सब में ज्यादा बुग़्ज़ मुझे तुझसे था। आज तू मेरे हवाले हुआ है तो मेरा मामला भी देखेगा। उसके बाद उसको इस कदर जोर से पंचती है कि पसलियां एक दूसरी में घुस जाती हैं, जिस तरह हाथ में हाथ डालने से उंगलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। उसके बाद 90 या 99 अजदहे इस पर मुसल्लत हो जाते हैं जो इसको नोचते रहते हैं और क़यामत तक यही होता रहेगा। हजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक अजदहा भी इनमें से जमीन पर फुंकार मार दे तो क़यामत तक जमीन में घास ना उगे। उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या जन्नत का एक बाग है या जहन्नम का एक गड़ा। एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 कब्रों पर गुजर हुआ। इरशाद फरमाया कि इन दोनों को अजाब हो रहा है, एक को चुगलखोरी के जुर्म में, दूसरे को पेशाब की एहतियात न करने में, कि बदन को इससे बचाता ना था। हमारे कितने मुहज्जब लोग हैं जो स्तंजे को ऐब समझते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं। उलमा ने पेशाब से ना बचना गुनाह कबीरा बताया है। इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सही रवायत में आया है कि अक्सर अजाब कब्र पेशाब की वजह से होता है। एक हदीस में आया है कि कब्र में सबसे पहले मुतालबा पेशाब का होता है,
بالجملہ عذاب قبر نہایت سخت چیز ہے، اور جیسا کہ اس کے ہونے میں بعض گناہوں کو خاص دخل ہے، اسی طرح اس سے بچنے میں بھی بعض عبادات کو خصوصی شرافت حاصل ہے۔ چنانچہ متعدد احادیث میں وارد ہے کہ سورۃ تبارک الذی کا ہر رات کو پڑھتے رہنا عذاب قبر سے نجات کا سبب ہے اور عذاب جہنم سے بھی حفاظت کا سبب ہے، اور اللہ کے ذکر کے بارے میں تو حدیث بالا ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین یا رب۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کا شکریہ، اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے اس چینل اسلامک تعلیم کا حلقہ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔